हेलो एवरीवन। एक केस है। एक और केस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये केस एक पेशेंट का है, मेल पेशेंट है, अराउंड 45 इयर्स। मेरा ओल्ड पेशेंट है, बट दिस टाइम वो आया, वो उसको फीवर और चिल और बॉडी एक वीकनेस 2-3 दिन से था। तो मेरे पास आया और मेरे क्लिनिक में बैठा और मुझे बोलने लगा कि सर मेरा 2 दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब है, फ़ीवर आ रहा है और ठंडी लग रही है और बुखार आ रहा है और बॉडी में बहुत दर्द है, बहुत वीकनेस है। मतलब 2 दिन से है। तो 2 दिन तो मैंने कुछ लिया नहीं, बट अभी ऐसा हो गया कि वीकनेस ज़्यादा आ गया है। तो मैंने बोला ठीक है। और तो उसकी नज़र मेरे जस्ट फ्लोरिंग पे, मेरे टाइल्स पे पड़ी और उसकी डॉटर जस्ट वो आउटसाइड आउटसाइड ही बैठी थी। सो उसकी नज़र मेरे जस्ट फ्लोरिंग पे देखता है और उसकी डॉटर जस्ट वो बाहर बैठी रहती है। तो उसको देख के बोलता है, ही सेड इन मराठी, मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ। और उसने बोला कि हे बग हे ये कितनी अच्छी टाइल्स है ना, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है। हम अपने हॉल में यही टाइल्स लगाएंगे, मतलब ऐसे ही कलर लगाएंगे, ये डिज़ाइन अच्छी है, बहुत लंबी टाइल्स है, हम यही टाइल्स अपने हॉल में फिक्स करते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो डॉटर सेड ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देख लेंगे। तो मैंने बोला क्या हो गया। तो बोला कि नहीं सर, बस 2-3 दिन से, पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से भाग दौड़ बहुत चालू है, घर का रिनोवेशन चालू है और उसी में मैं भाग दौड़ में लगा हूँ। सब मेरे जिम्मेदारी है और मेरे ऊपर ही सब लोड है कि घर का काम है, टाइल सिलेक्ट करना, घर का सिलेक्शन, डिज़ाइन सिलेक्ट करना, कलर सिलेक्ट करना, सब मेरे ऊपर ही लोड है। मतलब मुझे ही सब करना है वो। तो मैं ही कर रहा हूँ और दिन भर भाग दौड़े और ऐसा वीकनेस और ऐसा दर्द फीवर रहेगा तो बड़ा मुश्किल है करना। और मुझे अभी तो मुझे चिंता हो रही है कि कल मुझे बहुत यहाँ वहाँ भागना है, ये सब सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट होगा। अगर ऐसी वीकनेस रहेगा तो मैं कैसे सिलेक्ट कर पाऊँगा या फिर कैसे काम कर पाऊँगा। और तो आप जल्दी, मतलब आप जल्दी से दवा दे दो और ताकि मैं ठीक हो जाऊँ और मैं फिर कल वो, मतलब अपना कल भाग दौड़ अपना चालू कर सकूँ, कि इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है जाना। सो मैंने बोला ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या है, आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है। अब पेशेंट को फ़ीवर है, दर्द है, वीकनेस है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में काम चल रहा है। अब वो क्लिनिक में आया है मुझे क्या बताने के लिए कि मेरे को फ़ीवर है, वीकनेस है, दर्द है, बताना चाहिए। तो उस वो क्या डिस्कस कर रहा है अपनी डॉटर के साथ। इन प्रेजेंट कंडीशन में वो अपनी डॉटर से केस टेकिंग के दौरान क्या डिस्कस कर रहा है कि ये टाइल्स कितना अच्छा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इसे हॉल में लगाएंगे। तो ये सब क्या है, मतलब आदमी इस स्टेट में भी कैसे अपने बिजनेस की बात कर सकता है। बट ये पेशेंट करते हैं, ये जो मेडिसिन के पेशेंट होते हैं ना, उनके दिमाग में सिर्फ बिज़नेस की ही बात चलती है। बिज़नेस को कैसे भागना है, बिज़नेस की चिंता रहती है, काम 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 काम। यहाँ बैठे बैठे भी उसको अपनी डिजीज़ का स्टेट बताना चाहिए। और वो क्या बता रहा है कि हम ये टाइल सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कलर सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया बिजनेस टॉक्स ऑफ। आदमी केस टेकिंग के दौरान तो हम पहला रूब्रिक क्या लेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन रूब्रिक यही है, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, बिजनेस की बात कर रहा है ना, टॉकिंग बिजनेस ऑफ। और उसने क्या बोला, सारा लोड मेरे ऊपर है, सारा काम मुझे ही देखना है, मुझे ही सिलेक्ट करना है, सारा लोड है, मैं डिज़ाइन सिलेक्ट सब कर रहा हूँ। तो ये सब मेरे जिम्मेदारी है, ये सब मेरे ऊपर है, ये मेरे ज़िम्मे है। ये क्या है, डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू। ये क्या है, डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड। एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड। उसको लगता है उसका हेड भारी है। यहाँ उसका हेड भारी मतलब किस सेंस में बना रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरे सर पे बहुत जिम्मे काम है, बहुत वज़न है, बहुत लोड है। ये क्या हो गया, ये भी हैवी है, मतलब डिल्यूजन हेड हैवी, उसके सर पे बहुत बोझ है, काम का बोझ है, काम का लोड है। तो ये हो गया, हम इसको ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे मेटाफोरिकली कि डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड, यानी उसके सर पे कितना काम है, कितना लोड है, कितना वजन रखा हुआ है। तो पेशेंट ये फील करता है, तो ये पेशेंट भी यही फील कर रहा है कि मेरे ऊपर बहुत लोड है, सब मुझे ही सिलेक्ट करना है, सब मेरे ज़िम्मे है। ये सब डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड। और इस पेशेंट को और कैसे बोलते हैं, इस वर्जन को पेशेंट बार बार आके, पेशेंट आके क्लिनिक में आके बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरा सर है ना बहुत भारी हो गया है, इतना भारी लग रहा है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने 50 किलो का वज़न मेरे सर पे रख दिया हो, 10 किलो का वज़न रख दिया हो, ऐसा लगता है किसी ने पत्थर उठा के मेरे सर पे रख दिया हो। तो ये सब क्या है, ये सारे वर्जन डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड। इसमें बहुत बहुत
कम ही मेडिसिन है, 3 या 4 मेडिसिन है, पल्सीटिला, ब्रायनिया, और 2 ही मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसे पेशेंट आके बहुत बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सर पे 50 किलो का वजन रखा है, मेरे सर पे बहुत ऐसा लगता है किसी ने इतना बड़ा पत्थर रख दिया हो मेरे सर पे, ऐसा लगता है मेरा सर इतना भारी हो गया है कि उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सारे वर्जन डिल्यूजन हेड हैवी सेम टू हिज ओन हेड। उसका सर कितना भारी है, कितना वजन है, कितना लोड है उसके ऊपर, मेटाफोरिकली और नॉर्मल भी पेशेंट ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया डिल्यूजन हेड हैवी सेम टू हिज ओन हेड। और पेशेंट को क्या चिंता है, कल मैं काम पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, मतलब उसे दिमाग में आज चिंता है कि कल कैसे मैं काम करूंगा। तो ये एंजाइटी बिजनेस अबाउट, आप दवा दे दो, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, ताकि मैं कल काम पे जा पाऊँ, कल मैं भाग दौड़ कर पाऊँ। उसे आज चिंता हो रही है कल की, मतलब आज चिंता हो रही है कल कैसे काम कर पाऊंगा। तो ये एंजाइटी बिजनेस अबाउट। और आप मेडिसिन दे दो, तो ये क्या हो गया, आप मेडिसिन दे दो, डॉक्टर साहब आप मेडिसिन दे दो जल्दी, ताकि मैं कल ठीक हो जाऊं या मैं कल काम पे जा सकूं। तो ये हो गया कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। अब कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे। पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब अच्छी दवा दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, ये भी कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। डॉक्टर साहब कुछ तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दो ताकि मैं फटाक से ठीक हो जाऊँ, ये भी कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड है। और फटाक से ठीक हो जाऊँ, कैरिड डिज़ायर टू बी फास्ट। कैरिड मतलब क्या होता है, पेशेंट खुद में इतनी ताकत नहीं होती है कि अपने बॉडी को लिफ्ट कर सके या काम कर सके या फिर अपने ठीक कर सके, तो वो डॉक्टर से हेल्प मांगता है ताकि हम एक नॉर्मल हेल्दी डिजीज स्टेट से हेल्दी स्टेट में जा सके, तो कैरिड हो सके। तो मेडिसिन लेने क्यों आता है पेशेंट, ताकि वो डॉक्टर से कैरिड हो सके, डॉक्टर से कैरिड हो सके नॉर्मल स्टेट में, यानी हेल्दी स्टेट में। डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा ये दर्द ठीक हो जाए, ये भी कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड है। मतलब कैरिड मतलब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो नॉन डिजीज स्टेट से हेल्दी स्टेट में बाय मेडिसिन सिलेक्शन, बाय गुड मेडिसिन, बाय स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। सारे पेशेंट ऐसे वर्जन आके बोलते हैं। तो ये कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, क्योंकि पेशेंट खुद से कैरी नहीं हो सकता, उसे आपकी दवा की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आप कैरी हो सके और वो ठीक हो सके। सो इस पेशेंट को मैंने ब्रायनिया 200 का डोज दिया एंड विदिन 2 घंटे में उसका फीवर ड्रॉप हो गया एंड वीकनेस भी काफ़ी कम हो गया। नेक्स्ट डे वो वापस से अपने बैक टू वर्क पे गया और फीवर एकदम नॉर्मल। सो ब्रायनिया हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। ब्रायनिया के दिमाग में आज कल और उसके आगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का सोचता है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट लॉस, इसी में वो अटका रहता है। आप देखोगे तो ये पेशेंट के दिमाग में डिजीज स्टेट में भी क्या चल रहा है, अपना टाइल सिलेक्शन चल रहा है, जबकि पेशेंट आता है अपना डिजीज स्टेट बताने के लिए, बट ये पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि टाइल सिलेक्ट कर रहा है, अपने डॉक्टर से बात कर रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे केस देना चाहिए, तो वो टाइल सिलेक्ट कर रहा है मेरा क्लिनिक में। तो ये सारे बिजनेस की जो बातें करते हैं क्लिनिक में आके, आपको ये ऑब्जर्व करना है पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड कुछ ऐसी बात बोलने लगेंगे, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो एकदम नॉर्मल है, इसमें क्या लेने का, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल को ही हमें पकड़ना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका रूब्रिक सिलेक्शन पूरा निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कुछ सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। और माइंड रूब्रिक ऐसा है कि आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड ही आपको पकड़ना है। पेशेंट के मुंह से वर्ड निकला, आपका ध्यान आपके वर्ड पे होना ही चाहिए, तभी आप जाके वो सिलेक्ट कर पाओगे, आप उसके वर्ड के वर्जन को पकड़ पाओगे। क्योंकि पेशेंट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोल के निकल जाता है और आपका अगर ध्यान नहीं है तो वो वहाँ से आपका दिमाग हट जाता है, फिर आपका ध्यान नहीं जाता है। अब ये देखिए, ये जैसे मैंने बोला कि ये अपने डॉक्टर से बिजनेस की बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये सबको लगता है ये नॉर्मल है कोई भी, पर ये नॉर्मल नहीं है। पेशेंट आया किस लिए है, पेशेंट को क्या करना चाहिए क्लिनिक में आके, और पेशेंट कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेशेंट बिजनेस की बात कर रहा है इन द प्रेजेंट ऑफ केस टेकिंग। सो हमें ये रूब्रिक तो पक्का लेना ही है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ये बिजनेस टॉक्स है, इसे अभी भी बिजनेस टॉक्स है, इसे कल भी बिजनेस टॉक्स की चिंता है, तभी मेरे पास आया ताकि कल वो लिफ्ट हो सके, ठीक हो सके, यानी कैरिड होने के लिए ही आया है, अदरवाइज वो आता क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। ब्रायनिया का जब बिजनेस अफेक्ट होता है तब जाके वो डॉक्टर के पास आता है, नहीं तो वो पुल करता है, मेडिकल से दवा खा लेगा, एक आध क्रोसिन खा के काम चलाता रहेगा। ब्रायनिया एक आध छोटा मोटा एक आधा क्रोसिन खा लिया, दर्द की दवा खा लिया, हाँ छोटे मोटे दवा खा लिया, वो अपना काम निकालता रहता है ताकि उससे निकल सके, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद फीस देना पड़ेगा। बार्गेनिंग में है ना ब्रायनिया, बिजनेस स्टॉक्स में डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक रुपये की क्रोसिन लेके खा लूँ। ये क्या हो गया, ये स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, विंडो क्या है, विंडो एक छोटी सी खिड़की,
अब इसको समझिए, ब्रायनिया के लिए एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम एक रूब्रिक है हमारे पास, बहुत अच्छा रूब्रिक है। इसमें पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट बच के भागना चाहते हैं कहाँ से, एक छोटी सी विंडो से। विंडो क्या है ब्रायनिया के लिए, विंडो क्या है ब्रायनिया के लिए, विंडो है छोटा मोटा काम करके, छोटा मोटा दवा खा के डॉक्टर से बच जाऊं, डॉक्टर के पास बड़ा फीस ना देना पड़े, डॉक्टर से बार्गेनिंग मतलब ना करना पड़े, फीस से बचना पड़े। 500 रुपये फीस कौन देगा होम्योपैथ को, या फिर एलोपैथ को 100 रुपये 150 रुपये कौन देगा, जबकि एक क्रोसिन से अपना काम होता है तो उसी से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन तो वही करता है, जब लगता है कि अब उसकी वजह से अब वो ठीक तो नहीं हो रहा है, अब वो काम पे नहीं जाएगा तो उसका 1000 रुपये का नुकसान होगा, और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये 400-500 जाएगा। तो यहाँ जो ब्रायनिया रहता है वो बार्गेनिंग करता है कि काम पे नहीं जाऊँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, तो वो दोनों में से क्या चूज़ करेगा, सबसे ईजी वाला, मतलब जो सबसे सस्ता वाला रहेगा, यानी डॉक्टर के पास जाएगा, 400 का नुकसान सह लेगा ताकि अगले दिन 1000 रुपया कमा सकूँ, 1000 रुपये का काम कर सकूँ, ताकि 400 रुपये नुकसान हो पर 600 तो प्रॉफिट होगा। तो ये ब्रायनिया की सोच होती है, चूजेज द लेसर इविल और स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, पहले स्टार्टिंग में तो वही करता है। और एक वर्जन बोलता हूँ, स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम। आप देखोगे कुछ पेशेंट क्या करते हैं, गोली लेके जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये गोली से तकलीफ़ होती है, तो वो क्या करते हैं कि उसका आधा गोली तोड़ के खाते हैं। ये बहुत पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे गोली से बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे जलन होने लगती है, बहुत घबराहट बेचैनी होने लगती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरी गोली नहीं खाता हूँ, मैं आधी गोली खाता हूँ। अब ये आधी गोली का क्या फंडा है, आधी गोली का फंडा ये है कि क्या कि आधी गोली जाने के बाद तकलीफ़ कम होगी, उसने गोली भी खा लिया और तकलीफ़ भी कम हुई। तो ये क्या हो गया, इसने क्या किया कि तकलीफ़ से एक तो बच भी गई, स्केप कर ली, और विंडो मतलब वो जो आधी गोली है ना, वो छोटी सी एक का भी आधा, ये विंडो है, आप वहाँ से भी वो बच के निकलने की कोशिश करता है। स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम, यहाँ भी बार्गेनिंग चलता है, एक में से आधा करके तकलीफ से भी बच रहा है, यहाँ भी बार्गेनिंग है और गोली भी खा ले रहा है, तो दोनों में बार्गेनिंग हो गया, स्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो हो गया। बहुत पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं एक दे देना तो मैं आधी खाती हूँ, क्योंकि एक से मुझे जलन होती है, फियर सफरिंग है इसको, सफरिंग से बचने के लिए वो बार्गेनिंग करता है गोली में, एक गोली में आधा गोली तोड़ता है और उसमें से आधा गोली खाता है, ताकि गोली भी खा ले रहा हूँ, थोड़ा तकलीफ कम भी हो जाता है और तकलीफ भी नहीं बढ़ेगी। ये सारा खेल जो है ये सारा ब्रायनिया का खेल है, और ये ब्रायनिया आपस में ही खेलता रहता है, सोचता रहता है, बार्गेनिंग करता रहता है और स्केप विंडो करता है कि फिर डॉक्टर के पास वो आता है कैरी होने के लिए। जब सब फेल हो जाता है तब वो बार्गेनिंग करके डॉक्टर के पास आता है 400 रुपया फीस देने के लिए, ताकि वो 1000 रुपया कल कमा सके। सो दिस इज़ द केस ऑफ ब्रायनिया एंड थैंक यू।